भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी है, इस दौरान में दो महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करना चाहेंगे। पहला, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो मसला है, भारत का सुदर्शन चक्र, यानी कि भारतीय वायुसेना के का जो विशेष जो S-400 जिसे भारत का सुदर्शन चक्र कहते हैं, इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली घटना की अगर बात करें, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह से 8 तारीख की अगर बात करें तो 8 मई को पाकिस्तान के 5 प्रमुख शहरों में ड्रोन के माध्यम से ब्लास्ट हुए और उसके बाद काफी वहां पे नुकसान देखने को मिला। और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत होता है, इसका एक साफ तौर पर प्रमाण पता चला कि उस ड्रोन को वो कैच नहीं कर पाए, उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए और ड्रोन जो है जाकर के वहां ब्लास्ट होता है और पाकिस्तान को उसी का एक औकात पता चलता है कि पाकिस्तान जो कहता रहा, जो एक दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है। खासतौर पर जब भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उन आतंकियों के खिलाफ और चुन चुन के उस जगहों को निशाना बनाया गया जहां पे आतंकी छुपे हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी ही पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है। ठीक एक दिन के बाद यानी 8 मई को उसका असर भी देखा गया। पाकिस्तान के 5 प्रमुख शहर, जिसमें कि कराची भी है, और कराची अगर बात करें तो जिसे उसे आर्थिक राज्य भी कहा जाता है पाकिस्तान का, और जहां पर परमाणु से लेकर बड़े बड़े हथियार भी वहां रखे गए। लेकिन वहां पर जिस तरह से ड्रोन के माध्यम से वहां पे ब्लास्ट होता है, इसकी एक कलई खुलती है, उसके मजबूत पक्ष जो है वो खुलता है और साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान की आज की तारीख में डिफेंस सिस्टम में कितनी औकात रखता है। दूसरी बात करेंगे, भारतीय रक्षा प्रणाली, अगर वायुसेना की खासतौर पर बात करें, S-400 की बात करें तो 8 तारीख को भारतीय सेना के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई और बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च करने के ठीक एक दिन के बाद पाकिस्तान जो है बौखलाहट में भारत के कई शहरों को अपनी जद में लेना चाहता था और भारत में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। भारत के अंदर में कई बड़े शहर जो है पाकिस्तान के निशाने पे थे और वहां पर एक बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए, बड़े हमले करने की फिराक में था और इस दौरान में वो हमला भी किया जाता है, फायरिंग भी की जाती है। लेकिन भारत का जो भारतीय वायुसेना का जो सुदर्शन चक्र है S-400, उसके द्वारा पाकिस्तान के उस नापाक मंसूबे को वहीं ध्वस्त कर दिया जाता है और उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा कई ऐसे मिसाइल जो है वो छोड़े गए, लेकिन भारत का जो S-400 सुदर्शन चक्र है उसके द्वारा उसको ट्रैक किया जाता है, क्योंकि इसका जो एक बहुत ही मजबूत जो एक सिस्टम जो है, रडार सिस्टम जो है वो काफी मजबूत होता है। इसके बारे में कहा जाता है इसकी जो मारक क्षमता है वो काफी रेंज है, एक साथ 80 लोकेशन को, एक 80 टारगेट को ये लॉक कर सकता है। और इसके साथ साथ इसकी जो खूबियां हैं, इस खूबियों को देखते हुए इसे इसका भारत का सुदर्शन चक्र कहते हैं। हालांकि S-400 जो कहें, ये जो एक उन्नत प्रणाली जो बनाई गई एयर डिफेंस सिस्टम का, ये रूस की प्रणाली थी। रूस के साथ में भारत का जो एक डील है, वो भारत का डील साल 2018 में हुआ था। उस वक्त में तकरीबन 40,000 करोड़ के का ये डील हुआ था और जब ये डील कर रहा था, हालांकि उस वक्त में अमेरिका उस डील को रोकना भी चाहता था। वो अमेरिका चाहता नहीं था कि भारत और रूस के बीच में ये तय हो, क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक रक्षा प्रणाली है। लेकिन भारत और रूस के बीच में ये मजबूत रिश्ता है, मजबूत दोस्ती है, उसके बाद ये डील हुई और उसके बाद जिस तरह से शुरुआती तौर पर 5 रेजिमेंट देने की बात हुई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर 3 दिया गया, उसके बाद में और भी दिया गया। तो उसी का ये असर है कि पाकिस्तान के द्वारा जब नापाक साजिश को रचा गया और भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन तमाम मिसाइलों को भारत में पहुंचने से पहले ही उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है, एक तरफ आज पाकिस्तान आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है और भारत पाकिस्तान को उसके ही अंदाज में, उसी के लोकेशन पर उसको उचित जवाब भी दे रहा है। तो एक तरह से देखा जाए कि भारतीय रक्षा प्रणाली की अगर बात करें तो कहीं से भी पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये ऐसा है कि वो मानता नहीं और वो बार बार ऐसी नापाक साजिशें रच रहा है, नापाक हरकतें कर रहा है, लेकिन भारत अपने उचित माध्यम से वो पाकिस्तान को उचित जवाब भी दे रहा है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कई और भी बड़े झटके दिए जा सकते हैं। शंकर आनंद,